समझ अब आपके पास आ रही हूँ कि मोदी जी के दफ्तर से राहुल गांधी को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर है। हमारे जितने खबरी लोग हैं, यानी कि जो रिपोर्टर्स हैं, जो पीएमओ कवर करते हैं, उन सबको कभी ये खबर मिली ही नहीं। राहुल गांधी इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि भाई उनको पीएमओ से खबर मिलती है, उनको ऑफिसर्स यानी कि फोन करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस खबर इस खुलासे के क्या मायने हैं आपके हिसाब से ब्यूरोक्रेसी के लिए जो पीएमओ में है, और प्लस राहुल गांधी का ये ऐलान और खुले मंच से ही कहना कि मोदी के दफ्तर में फुल टाइम बगावत चल रही है, फुल टाइम रिवोल्ट चल रहा है, इस शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया। ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर है। जी, मैं राहुल जी को कहूंगी कि राहुल जी प्लीज डरे हुओं को इतना मत डराइए कि वो उनको बंकर में छुपना पड़े, क्योंकि जो आज राहुल गांधी जी ने बोला, आज आप देखिए जो आयुष्मान जी ने भी कहा, और मैं हंसी नहीं रोक पाई आज पूरे समय। देखिए कई बातें कही। एक तो ये कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री के घर के सामने से जो पुलिस वाले लिफ्ट कर रहे थे, वो वहां से तो मुझे लिफ्ट कर रहे थे, हटा रहे थे मुझे, लेकिन मेरे कान में कह रहे थे कि अब इन्हें हटाइए, अब ये बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे ही राहुल जी ने अभी ये कहा कि मैं 5 मिनट प्रधानमंत्री के पास बैठा जाकर, और मुझे समझ में आ गया ये तो 5 मिनट से भी कम का खेल है, यानी इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो हर चीज और पूरा का पूरा छोटा भाषण, छोटा उन्होंने जो भी बोला वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन पूरे समय एंगेजिंग था। लोग बाग इतना उनके साथ थे, और जो उन्होंने एनेक्ट किया ये सब इस देश ने देखा है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मैं राजस्थान के एक स्कूल के बच्चों को देख रही हूँ, उनके डिबेट्स में वो सारे पोल खोल रहे हैं। यानी कि आज से कुछ समय पहले तक, मैं समझती हूँ आज से 4-5 महीने पहले तक भी ये जरूर हम मानते थे कि प्रधानमंत्री का इकबाल खत्म हुआ है, साख गिरती चली जा रही है रुपये के कारण, इसके कारण, उसके कारण। लेकिन ये हम सोच भी नहीं सकते थे कि गाने गाकर, पोस्टर बनाकर, मिमिक्री करके और कुछ गालियां देकर पूरा का पूरा कारपेट खींच दिया जाएगा एक पूरी जनरेशन के द्वारा। तो जो हमने अभी देखा, और राहुल जी ने आज जिस तरह से इस चीज को सबके सामने रखा, और वो बात उन्होंने खुद कही कि पहले मैं कहता था तब आप लोगों को लगता था कि बड़ा मुश्किल है, अब देखिए कहाँ मुश्किल है ये, और ये बात सही है। मैं देख रही हूँ अमित शाह को मैंने इतना घिघियाते रिरियाते कभी नहीं देखा था मीडिया के सामने। कल जिस तरह से वो बोल रहे थे कि भागना, लापता, ये सब आजकल ही के जमाने में आई है, जबकि उन्होंने उन्होंने भी कई बार इस तरह की भाषाएं बोली हैं, और शायद उन्होंने ही इन भाषाओं की एंट्री देश की संसद में बाहर और अंदर कराई है। तो इसीलिए पहली बार ये दिखा कि अमित शाह डरपोक हैं। ये अपने बहुत ज्यादा ऐसा एक चोगा बना के रखते हैं कि हम उनसे डरे। उसमें काफी कहानियां होती हैं जो उनके द्वारा फैलाए डर की कहानियां होती हैं, जहां गुजरात के एक मंत्री का नाम आता है, जहां ईश्वर जहां का नाम आ जाता है, जहां जज लोया का नाम आता है। तो एक छवि कैसी बनी थी कि आपने अगर कुछ भी किया तो ये गुंडे हैं, ये डाकू है, ये आपको मार डालेंगे, आपके घर के लोगों को खत्म कर देंगे। ये एक जो इमेज थी, राहुल गांधी ने और जेनजी ने मिलकर उसे इतने आराम से खोल दिया है, उस इमेज को खत्म कर दिया है कि आज अगर कोई कहता है कि अमित शाह जो है वो लोगों का सामना नहीं कर पाए, तो कितनी सच्चाई दिखती है। सबने देखा 20 तारीख से लेके और आज तक, आज सुबह तक 1 मिनट के लिए संसद में आए और वंदे मातरम के बाद चले गए। और मुझे पूरा अंदाजा है कि अगर अमित शाह को आपने वंदे मातरम को साथ में गाने को कह दिया होता, तो सिवाय शुरू की 4 लाइनों के उनको गाना भी नहीं आता, गीत भी नहीं आता है। तो जो इनका एक बहुत बड़ा बलून था जो राहुल गांधी जी ने कहा, वो फूट चुका है। और जो राहुल जी ने कांग्रेस की बात की और जो कहा कि हमारे पास बहुत सारे खांचे हैं, हालांकि उससे पहले उनको किसी ने एक गाली के शब्द से भी प्रयोग किया था, वही गाली जो अमित शाह आए दिन संसद में 2-3 बार दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि बंदे ने मुझे बताकर कहा, बीजेपी के सांसद ने या एनडीए के सांसद ने, कि ये ना इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये किसी खांचे में फिट नहीं बैठता। और यही बात राहुल जी ने कही कि हमको किसी खांचे में फिट होना नहीं है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, हमारा देश है, हम जैसा चाहेंगे उसे ऐसा बदल सकते हैं, हम अपनी अभिव्यक्तियों को अलग अलग आकार दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो बीजेपी ने इतने दिनों से देश को डराया, और सिर्फ 2 महीने के अंदर, मतलब खास तौर पे 20 जुलाई से लेके और आज 13 जुलाई के अंदर सारा का सारा वो ऊपर का चढ़ा हुआ खोल फट गया। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही सबके सामने
अब मैं वो शब्द नहीं कहना चाहती हूँ, खुलकर सबके सामने वो दिखने लगे। जी। कह रही हूँ, ये देखिए ऋषि बागरी ने कहा कि आई एम पोस्टिंग द BA and MA डिग्रीज ऑफ PM मोदी. नाउ आई एम चैलेंजिंग द कांग्रेस पार्टी टू पोस्ट राहुल गांधी's and Sonia Gandhi's educational degrees. CJP to produce Dipke's Boston degree. SP to produce Akhilesh's Australian degree. अब ये देखिए ये कितने बजेगा, 3:03 मतलब राहुल गांधी की स्पीच 4 बजे के आसपास शुरू हुई थी, उसी के पहले देखिए फ्लोट कर दिया गया ये एजेंडा कि आज 13 अगस्त के दिन, और इसके काफी सारे व्यूज हो गए, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5 लाख जिस समय ये पोस्ट किया गया था, अब तो और ज्यादा हो गया होगा कि बहुत सारे लोगों ने मोदी जी की BA और MA की डिग्री देख ली है. ये क्या ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही थी राहुल की स्पीच से? सॉरी, ऋषि बागरी इज अ ट्रोल ऑफ IT सेल. यस, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग कि ये देखिए कि राहुल के एजेंडे को डिरेल करने के लिए 4 बजे राहुल की स्पीच थी, इसे 3 बजे पोस्ट किया गया. मैं उसी अनुमा जी के पास पहले आती हूँ, फिर मैं मनीष के पास आऊंगी. अनुमा जी क्या कहेंगी इस पर, ऋषि बागरी के बारे में? और ये क्यों आज पोस्ट कराई गई, आज ये पोस्ट क्यों कराई गई मोदी की डिग्री? फिर से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है ना ये. और अब देखिए, जबकि इसके ऊपर हाई कोर्ट को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी मना कर चुकी थी, तो ये शायद डिस्कोर्स बदलने का की कोई कोशिश होगी. और ऋषि बागरी जो है ये बेसिकली एक बीजेपी का ट्रोल हैंडल है. ये जो भी ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी आपके जहां फॉलोअर्स आप उसको दिखने लगेंगे और आपकी कोई ट्वीट वायरल होना शुरू होगी, फिर ये आपके पीछे लगता है. तो फिर बार बार वो, जैसे पहले अशोक श्रीवास्तव नाम के टीवी चैनल के एक एंकर थे, वो किया करते थे ट्रोलिंग, इसी तरह से ये ट्रोलिंग करता है. तीसरा व्यक्ति है विवेक अग्निहोत्री. ये सब लोग ट्रोलिंग उनकी करते हैं जिनके फॉलोअर्स और जिनकी ट्वीट जो है वो बढ़ती जाती है. अब इसको दिखाने का कोई अर्थ भी नहीं है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम की कोई डिग्री भारत में तो कभी थी नहीं. और ये जो बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये तो काफी दिनों से डोमेन में है, सब इसका ही तो मजाक उड़ाते हैं. नरेंद्र मोदी से यही तो पूछा जाता है कि आपके क्लास का कोई क्लासमेट या कोई आप दिखा सकते हैं क्या. मुझे नहीं मालूम उसने क्यों पोस्ट की है, क्या उसका मन बदल गया है जो यहाँ पर ये दिखाकर शायद अपने लिए थोड़ा सा गेन कर रहा हो कि देखो मैं भी मोदी जी की ऐसी डिग्री जो है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ. इसका अर्थ है मुझे भी उनकी सच्चाई समझ में आ गई है, पर मालूम नहीं है, कह नहीं सकते कि इनका इंटेंशन क्या है. हालांकि अक्सर हम ये देखते हैं कि बीजेपी करना कुछ चाहती है और वो उसको डायरेक्शन कहीं और का देती है. तो ऋषि बागरी जैसे हैंडल जिसके कई फॉलोअर्स हैं, आप देखिए उसके फॉलोअर्स भी शायद 2-3 लाख से ज्यादा ही हैं. तो ये व्यक्ति का अगर ये भेज रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ मुद्दा भटकाने की बात है, कोई इसमें कोई खास में नहीं देखती कोई बात. जी.